सोचना और विचारना ना दो अलग अलग काम हैं, थिंकिंग और थॉट्स। सोचने से ही ना, हम अगर सोचते हैं तो वो एक एक्शन होता है, और विचार जो हमारे दिमाग में कोई भी थॉट्स अगर आ जाते हैं ना, तो हम उसके बारे में जब बार बार अलग अलग चीज़ें सोचने लगते हैं ना, तो वो हमारे दुख और सुख का कारण होता है। कि हम लोगों के दिमाग में अगर कोई भी थॉट आया और हम लोगों ने उसके ऊपर थिंकिंग करना शुरू किया, प्रोसेस करना शुरू किया, तो तभी से हमारे ऊपर ना जो है हम टेंशन में आ जाते हैं, और हम सुखी तो कम हो रहे होते हैं, बस वो जो सोचने के कारण हम लोग दुखी हो रहे होते हैं ना, तो वो दुख का कारण ही मानना जो है ना हमारा वो एक विचार है, एक थॉट है, जिसने कि हमारी पूरे प्रोसेस को किया और हमारे को उस सिचुएशन में पहुंचाया। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो थॉट्स हैं ना वो हमारे दिमाग में आते हैं और वो हमारे को दुख पहुंचाते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमारे आज जो हम बुक लेने वाले हैं उसमें है, बुक का नाम है अपने हर विचार पर ना करें विश्वास, डोंट थिंक एवरीथिंग यू थिंक। कि ये जो बुक है इसके राइटर हैं जोसेफ न्यून है। इन्होंने इसके बारे में बताया है कि हम लोग जो है, हमारे दिमाग में जो थॉट्स आते हैं ना वो क्यों आते हैं। अगर कोई थॉट आया है, अगर अब हमारा दिमाग है, अगर उसमें कोई थॉट आएगा तो वो क्रिएटिव होता है, बट उसके ऊपर जब हम कोई एक्शन ले रहे होते हैं ना, हम थिंकिंग अलग अलग कर रहे होते हैं, तो वो हमें परेशान कर रहा होता है। तो जानिए किताबें क्या कहती हैं। आज की हमारी सीरीज़ में आज की हमारी बुक यही बुक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि राइटर ने इस बुक के बारे में क्या कहा है। ये बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जानिए किताबें क्या कहती हैं कि हमें क्यों सोचना चाहिए। हम सोचते क्यों हैं, पहले तो हम ये देखें कि हम इसलिए सोचते हैं कि हमारा दिमाग है ना वो इसी तरह से बनाया गया है कि वो हमारे बचाव के लिए बनाया गया है। हमारे को जब शुरू में जब हम इंसान पहले थे तो हम लोग जंगलों में रहते थे, तो इसी तरह से बनाया गया कि हम अपनी रक्षा कर सकें। कोई हमारे अंदर दिमाग में अगर नेगेटिव थॉट आया तो वो हमारे को प्रोटेक्ट करता था, बट वो जो थॉट्स प्रोसेस होता है ना, वो जो सोचने का प्रोसेस होता है, वो सिर्फ हमारे को ना प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। दिमाग को कोई मतलब नहीं है कि हम खुश हो रहे हैं उस थॉट से या दुखी हो रहे हैं। तो वो हमें ही देखना है कि वो जो थॉट हमारे पास आया है वो नेगेटिव थॉट्स है या पॉजिटिव थॉट है, और वो हमारे को किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो बुक में एक जगह बताया कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि थॉट्स एक ऐसी चीज़ है जो कि वो दो तीर हैं जो जिसमें से पहला तीर तो अगर हमारे शरीर पर लगाए ना, वो कुछ टाइम के बाद हमारे को घाव देने के बाद ना ठीक हो जाएगा, बट जो उसी के साथ एक और तीर आता है जो कि भावनात्मक इमोशनल तीर आता है ना, जो हमारे को बहुत देर तक ना परेशान करता है, जो कि हमारे को ठहर कर कुछ टाइम के बाद अगर हम दुख होते हैं ना तो वो हमें तकलीफ दे रहा होता है, क्योंकि वो इमोशनल थॉट ना हमारे दिमाग में, दिल में कहीं बैठ जाता है। और कई बार होता है ऐसा कि दिमाग जो है ना वो इतना पावरफुल है, इतना बढ़ जाता है कि वो इस तरह से कि वो हमारे को दिल के ऊपर काम नहीं करने देता है। कि दिल जो है, अगर हमें दिल से सोचना है तो वो हमें दिल से सोचने नहीं देता, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी इतनी चीज़ों से भरा हुआ है, इतने थॉट्स। सबके साथ, आई थिंक सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था कि बहुत सारे थॉट्स जो है ना वो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। कई लोगों से मैं बात करती थी ना, वो कहते हैं हमारे दिमाग में तो कुछ विचार आते नहीं है, हम तो कुछ सोचते नहीं है। बट कई बार हम कई लोगों से बात करते हैं तो उन लोगों से बात करके लगता है कि हमें तो कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है, हमारे दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स, विचार चलते रहते हैं। तो वो इसीलिए चलते रहते हैं क्योंकि जब मान लीजिए एक विचार आया और हमने उसको पकड़ के उसकी एक लड़ी सी बना दी, तो वो हमारी थिंकिंग हमारी चलती रहती है। पहले हम ये देखें कि हमें जो है ना हमारे थॉट्स परेशान क्यों करते हैं। ये एक स्टोरी से रिलेट करके देखते हैं हम इसे। एक बार ना एक मठ में ना एक साधु होते हैं और उनके ना बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो वहाँ पे सब ना ध्यान लगाने के लिए जाते हैं। तो शाम को ना हर शिष्य को ध्यान लगाने के बाद ना अपने गुरु को बताना होता है कि आपने आज क्या सीखा, क्या महसूस किया, क्या फील किया। तो 2-3 दिन सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो शाम को जब गुरुजी पूछते हैं कि आज तुमने क्या सीखा, तो एक शिष्य कहता है कि गुरुजी मेरा तो ध्यान ही नहीं लगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि जब भी मैं आंखें बंद कर बैठता हूँ ना ध्यान लगाने के लिए, तो कभी मुझे पंछियों की आवाज़ आती है, कभी कोई झाड़ू मारने की आवाज़ आती है किसी की, कभी कोई बिल्ली निकल जाती है, कभी कोई कुत्ता आ जाता है, तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो मेरा ध्यान नहीं लगता है। तो गुरुजी ने पूछा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि
या तो तुम उसको कहीं शांत जगह पर, ऐसी जगह बैठो कि जिससे तुम डिस्टर्ब ना हो। ये देखो कि जो तुम्हें अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो रही है, तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा है, जो तुम्हारे थॉट्स हैं तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो वो उस चक्कर में सोचता है कि मैं चलो अपना नदी के किनारे जाता हूँ, क्योंकि वहाँ तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं है। तो 10-15 दिन वो वहाँ ध्यान करता है। तो फिर उसको लगता है कि चलो बहुत अच्छा है, मैं ना नदी में नाव पे अकेले में ध्यान करूँगा। तो जब वो ध्यान कर रहा होता है ना, तो वो दूर से देखता है कि ध्यान करते करते ना समुंदर में से, नदी में से आवाज़ आ रही है कि दूर से ना एक बहुत बड़ी सी बोट ना उसकी तरफ आ रही है। तो वो वहाँ से चिल्लाता है कि बोट टकरा जाएगी, कौन है, अपने आप को संभालो। तो उसको बहुत गुस्सा आने लग जाता है। तो उसके बाद जब वो बोट के साथ टकरा जाती है, तो वो उठकर देखता है कि है कौन अंदर, जो कि मेरी आवाज़ भी नहीं सुन रहा है। तो वो अंदर जाकर देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं होता है। तो वो जो इतनी बड़ी बोट आ रही होती है उसकी तरफ, वो हवा से उसकी तरफ आ रही होती है। तो वो कहीं उसको अपने सवाल का जवाब मिल जाता है कि जो चीज़ें हमें बाहर से परेशान कर रही होती है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग, मान लीजिए कई बार पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है या फिर किसी काम में ध्यान नहीं लग रहा होता है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि बाहर से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। पर हम बाहर से नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमारे अंदर ही होती हैं। वो थॉट्स, विचार, वो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स जो है, बहुत सारी बातें हैं जो वो हमें अंदर से परेशान कर रही होती हैं। तो राइटर इसमें यही कहना चाह रहा है कि हमें अपने हर जो भी थॉट आ रहा है ना, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना है कि वो हमारे, ज़रूरी नहीं है वो हमारे लिए अच्छा भी हो। तो उसके लिए और हमें जो है ना, उस काम से निकलने के लिए ना अपने आप को ही किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना होगा कि वो जो चीज़ें हमें ही परेशान कर रही हैं, वो बाहर से ही आ रही हैं, वो हमारे अंदर ही हैं, जो बाहर से नहीं आ रही। पर ना हम लोग सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ना हमारे साथ ही होती हैं। फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ होती है, फिज़िकली कोई भी प्रॉब्लम होती है वो मेरे साथ होती है, मेरी फैमिली के साथ ही प्रॉब्लम होती है। तो हम उन्हीं चीज़ों में ना उलझे रहते हैं। तो एक बार सोच के देखिए कि वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, वो सबके साथ कहीं हो रही हैं। बट वो जो शुरुआत होती है ना, वो हमारे एक विचार से, हमारे एक थॉट के साथ शुरू होती है कि वो नेगेटिव थॉट अगर हमारे पास आ गया तो वही हमें परेशान कर रहा होता है। तो ये इस तरह से ही है कि मान लीजिए कि हमें अगर वो उस नेगेटिव थॉट को बाहर निकालना है, तो उसके लिए इसको एक छोटी सी स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं कि एक बार ना एक साधु के पास ना एक समुराई आता है, कि जो बताता है, कि योद्धा आता है कि महाराज मुझे जो है ना आपसे कोई बात करनी है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। तो महाराज उसे कहते हैं कि तुमको मैं इतने गंदे से आदमी को मैं क्यों सिखाऊं, कि जिसको कुछ बात करने की अक्ल नहीं है, जिसको पहनने का तरीका नहीं है, जिसको इतनी गंदी बदबू आती है, मैं तुम्हारे साथ बात क्यों करूं। तो उस समुराई को ना, योद्धा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो अपनी तलवार निकाल लेता है। तो उससे ना वो जो है उस साधु को ना मारने ही वाला होता है। जैसे ही तलवार निकाल कर ना, तो साधु कहते हैं कि ना यही कारण है कि क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है ना, जो उन विचारों से जो तुम सोच रहे हो ना कि नरक और स्वर्ग कहाँ है, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, वो नरक यही है। क्योंकि वो तुम्हारे विचार हैं जो कि तुम्हें पेशेंस नहीं रखने दे रहे हैं, जो कि तुम्हें हमेशा तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, जो तुम्हारे को कुछ सोचने नहीं दे रहे हैं। तो यही जो विचार हैं, तुमने एक सेकंड नहीं लगाया कि तुमने सोचा तलवार निकाली और तुम मुझे मारने वाले हो, तो यही एक नरक है जो कि आपके अंदर है, कि आपको उन विचारों को निकाल कर अपने आप को किस तरह से इम्प्रूव करना है, आपको अपने विचारों को निकाल कर किस तरह से आगे अपनी लाइफ को चेंज करना है। क्योंकि ये बात सोच के देखिए कि थॉट्स जो है ना, दिन में रिसर्च से पता लगे कि 60,000 विचार जो हैं वो हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं। और उन विचारों को, उन थॉट्स को ना हमें ही रोकना है। और उसको अब रोकने का तरीका क्या हो उसका, ये सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि अगर हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं तो हम उन थॉट्स को किस तरह से रोक सकते हैं। आप ये देखिए कि जब आप ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, या फिर जो काम आप बहुत खुशी से कर रहे होते हैं ना, तो आपका जो ध्यान है, वो दिमाग है ना, वो पूरा उसी में लगा होता है। जब हमारा उस जो पूरा ध्यान उस चीज़ में लगा है कि हमें इसको परफेक्ट बनाना है, मुझे इसको अच्छे से बनाना है, चाहे आप उसमें अपने घर में कुछ भी कुकिंग में कर रहे हो, या ऑफिस में आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, या फिर आप मान लीजिए कुछ भी, अगर टीवी में भी कोई सीरियल देख रहे हैं, या कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं ना जो आपको इंटरेस्ट का है, या जिसमें आपका ध्यान लगना है, वहाँ पर ना आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तब आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं आएगा।
आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव या कोई भी इस तरह का विचार ना उस टाइम आता है जब आपका ना एक रूटीन का काम चल रहा था, जब आपका दिमाग फ्री होता है। आपको मोस्टली जो आपके थॉट्स आएंगे ना वो उस टाइम आएंगे जो कि जब आपके दिमाग को कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करना है। तो आप अपने दिमाग को कुछ इस तरह से बिजी रखिए, कुछ इस तरह से काम कीजिए कि आपके पास वो थॉट्स ना आए, तभी आप उससे निकल सकते हैं। उसके लिए आप सिर्फ एक काम कीजिए कि आप कुछ नया सीखते रहिए ना, कुछ नया ट्राई कीजिए, क्योंकि और उस नए को ट्राई करने के लिए ना हमें अपने पहले दिमाग में से ऊट-पटांग थॉट्स को निकालना पड़ेगा। जैसे कि एक बार एक ना बहुत बड़े साधु सन्यासी होते हैं, तो उनके पास ना एक बहुत दानी ज्ञानी आदमी ना जाता है कि मैं ना आप उनसे कुछ सीख कर आता हूँ। तो जब वो सीखने के लिए जाते हैं तो वो जब भी महात्मा से, साधु से कोई भी बात करता है ना, या उनको साधु जी कोई भी बात बता रहे होते हैं कि इस चीज़ को ऐसे करो, तो वो अपना ध्यान उसमें लगाते हैं, अपनी बात बीच बीच में टोक टोक कर बताता है। तो बहुत बार बातें 10 बार ऐसे हो जाती है, तो जो साधु होते हैं ना उनको लगता है कि इसको अपना कुछ समझाना पड़ेगा कि किस तरह से सुनना है। तो वो अपने शिष्य को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि ना एक चाय का प्याला लेकर आओ। तो वो साधु उससे कहते हैं सेठ से कि चलिए हम चाय पीते हैं। तो वो साधु क्या करते हैं, चाय ना उस प्याले में डालते जाते हैं और जब वो प्याला भर जाता है, चाय बिखर जाती है, तो वो सेठ का ध्यान जाता है। वो कहते हैं महाराज आप क्या कर रहे हैं? तो महाराज ये कहते हैं कि यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम मुझसे कुछ सीखने आए हो तो पहले अपने उस ज्ञान को साइड में रखो। अगर तुम्हें कुछ और डालना है, इसमें कुछ डालने के लिए तुम्हें इसको खाली रखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हमें हमारे दिमाग को फ्री रखना है तो उसमें कुछ नया डालना है ना, तो हमें अपने दिमाग को पहले फ्री रखना पड़ेगा। जब हम उससे फ्री तभी रख पाएंगे हम उसको, जब हम उसमें कुछ नया डालेंगे। क्योंकि जब वही पुरानी चीज़ें पड़ी होंगी, वही चीज़ें हम सोच रहे होंगे, वही पास्ट के बारे में अगर हम सोच रहे होंगे, एक थॉट आया और हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो हमें नया कुछ भी डालने के लिए, नया कुछ सीखने के लिए और हमारे दुखों से निकलने के लिए ना हमें निकलने नहीं देगा। एक प्रैक्टिस करके देखिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको कहती हूँ कि ना आप सोचिए कि आप अगले साल में कितना पैसा चाहते हैं, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, या आपके पास कितना पैसा हो। कुछ सेकंड लीजिए, फिर इसको सोचिए कितना पैसा लेना चाहते हैं, कितना कमाना चाहते हैं। अब आपने 2, 3, 5 सेकंड लिए, 10 सेकंड लिए। अब आप ये सोचिए कि इस पैसे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कि आप 5 गुना कर दीजिए कि इतना पैसा अगर आपको चाहिए हो। तो अब आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं। जब आपने ये सोचा तो अब आपके साथ ये देखिए कि आपके पास बहुत सारे थॉट आए। पहले आपने सिर्फ उसको सोच लिया, मुझे इतना पैसा चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए। बट जब मैंने कहा 5 गुना कर दीजिए, फिर आपके दिमाग में उस थॉट के रिगार्डिंग ना अजीब से और विचार आने लगे, और आपने नए नए थॉट्स क्रिएट करिए कि ये तो टेंशन वाली बात होगी, अब ये पैसे कैसे आएंगे, अब ये आएंगे तो मैं खर्च कैसे करूँगा, अगर मेरे पास होंगे तो मैं इन्हें किस तरह से बना कर रखूँगा। तो बहुत सारे जो एक थॉट के साथ एक लड़ी सी बनती गई ना, वही कहीं हमें परेशान कर रही होती है। कभी आप सोच के देखिए कि आपके दिमाग में एक छोटा सा थॉट आया और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपके पास आती गई, तो वही चीज़ें हमें परेशान कर रही होती हैं। उसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने दिमाग को कहीं फ्री रखना है और उसको इस तरह से बिजी रखना है कि वो हमें खुशी दे। जो काम हमें खुशी दे रहा होता है ना, उस काम के लिए हम उसको करने से पहले भी हमें सोचना नहीं पड़ता कि मुझे इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर हमारे विचार बंद हो जाते हैं और एक्शन जो है ना, एक्टिविटी शुरू हो जाती है। तो वो एक्शन ही हमें लेना है। उस काम के लिए एक्शन लेने लगते हैं ना, तो तभी जो है ना हम अपने उन नेगेटिव थॉट्स को पीछे छोड़कर हम एक ना, हमारा दिमाग कहीं खाली होता है और हम नई चीज़ें करने लगते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी और प्रैक्टिस करके देखिए कि राइटर ने एक छोटा सा और एग्जांपल दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। आप ये देखिए कि अगर आपको एक गंदे पानी का एक प्याला दे दिया गया, एक बाल्टी दे दी गई, तो आप उसको किस तरह से साफ़ करेंगे। 1 सेकेंड लगाइए सोचने के लिए, आप उसको किस तरह से साफ़ करेंगे। ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपको बोला ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं। उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे, उसको हम बॉईल कर लेंगे, उसको हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पानी साफ़ हो जाएगा। बट यहाँ हमने ना प्रोसेस शुरू कर दिया कि हमें किस तरह से सोचना है। उस एक चीज़ को लेकर हमने बहुत सारा सोचा। बट अगर हम अपने दिमाग को थोड़ी देर शांत छोड़ देते, तो हमारे दिमाग में एक विचार आता कि हम उसको, अगर पानी को थोड़ी देर एज इट इज़ छोड़ देंगे ना जिस बर्तन में, तो मिट्टी तो नीचे बैठ जाएगी, पानी अपने आप साफ़ हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमें अपने विचारों के साथ करनी है
कि हमें थोड़े टाइम के लिए अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है। जो भी विचार, जो भी थॉट अगर हमारे दिमाग में आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें बहुत अच्छा कुछ बताकर देकर जाएगा। मोस्टली आप देखिएगा ना, आप सुबह से शाम तक जितने थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमें परेशान ही कर रहे होते हैं। तो अपने आप को इन चीज़ों से निकालिए। राइटर यही कहना चाह रहा है बुक में, कि ये बुक हमें यही कह रही है कि आपका सोचना ही जो है ना, वो आपके दुख का कारण है, और वही सोचना आपके सुख का कारण भी हो सकता है जब हम अपनी एनर्जी को कहीं और लगाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग 24 घंटे चलेगा, खाली नहीं रहेगा, उसको हमें ही खाली करना पड़ेगा, तभी हम उसमें कुछ नया डाल सकते हैं। तो ये समरी, बुक की समरी यहीं तक थी। अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं, बहुत छोटी सी बुक है, आई थिंक इसमें 150 से 140 पेजेस के भी अंदर हैं, और बुक का प्राइस भी 200-250 की बुक ये मिल जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह मिल जाती है, तो आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। राइटर ने बहुत अच्छे से बताया है, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बता पाई हूँ वो आपको इस बुक में पढ़ने को मिल जाएंगी। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक एंजॉय टुडे।